Assalamu alaikum dear students. Welcome back to my channel The Chemist. Today we are going to start unit 12 from class 10 chemistry. Our first topic is rules for naming alkanes. As we know that alkanes are organic compounds और इन कंपाउंड्स को नेम करने के हमारे पास डिफरेंट रूल्स हैं. तो फर्स्ट रूल हम डिस्कस करते हैं. हमारे पास रूल नंबर 1 है फॉर नेमिंग अल्केन. सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन. ठीक है, जिसको हम कहते हैं पेरेंट चेन. हम पहले क्या करेंगे, अल्केन के कंपाउंड को नाम देने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिसको हम पेरेंट चेन का नाम देते हैं उसको हम सेलेक्ट करेंगे. फिर सेकंड रूल हमारे पास क्या है, नंबर द कार्बन ऑफ पेरेंट चेन फ्रॉम एंड दैट गिव द ब्रांच द लोएस्ट नंबर. फिर नंबरिंग हमने एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेनी है. ठीक है, फिर हम नंबरिंग वहाँ से हम करेंगे इस चेन की जहाँ से हमें जो ब्रांच है वो करीब पड़ती हो. ठीक है, जो ब्रांच है जहाँ से हमें नज़दीक पड़ेगी वहाँ से हम पेरेंट चेन को नंबरिंग स्टार्ट करेंगे. थर्ड रूल हमारे पास क्या है, पेरेंट चेन इज प्लेस्ड लास्ट एंड ब्रांच कम आफ्टर बाय द नंबर शोइंग इट्स लोकेशन ऑन द चेन. थर्ड रूल हमारे पास क्या है कि पेरेंट चेन जो हमारे पास है उसको हम जो उसकी हम नेमिंग करेंगे वो हम नेमिंग लास्ट में करेंगे. उससे पहले जो है हम ब्रांच को की नेमिंग करेंगे और नंबर से शो करेंगे उसकी लोकेशन की कौन से कार्बन एटम या पेरेंट चेन के कौन से कार्बन एटम पे हमारे पास ब्रांच आई है. ठीक है, या जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है वो अटैच हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं और इस एग्जांपल से हम इस तीनों रूल से हम इस एग्जांपल का नेम करेंगे. ठीक है, अच्छा ये हमारे पास एग्जांपल है. अब हम जो हमने ऊपर 3 रूल्स डिस्कस किए हैं उसके अकॉर्डिंगली हमने इस अल्केन को नाम देना है. अब पहला रूल हमारे पास था कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें सेलेक्ट करना है तो हम देखेंगे कि किस में हमारे पास कार्बन एटम जो है वो ज़्यादा आते हैं. क्या हम ये वाली चेन सेलेक्ट करें, ये सीधी अगर हम इसको सेलेक्ट करें तो इसमें कितने कार्बन आते हैं, 1 2 3 4 5. एक तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटी है. दूसरी पॉसिबिलिटी हम क्या है कि हम पेरेंट चेन को सेलेक्ट करें इस तरह अगर हम सेलेक्ट करें, इस तरह अगर हम सेलेक्ट करें तो हम काउंट करते हैं कि हमारे पास कितने कार्बन एटम आते हैं. इसमें काउंट करें 1 2 3 4 5 6. तो ये वाला जो है ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन बनती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम इस तरह स्ट्रेट हम जाएं. ठीक है, तो फर्स्ट रूल तो हमने फॉलो कर लिया कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और इस कार्बन चेन को हम क्या कहेंगे, पेरेंट चेन कहेंगे. क्या है इसमें 1 2 3 4 5 6 इसमें कार्बन एटम है. ठीक है, अब सेकेंड रूल हमारे पास क्या था कि कार्बन एटम को वहाँ से नंबरिंग कार्बन एटम की स्टार्ट करें जहाँ से ब्रांच को नज़दीक पड़ती है. ठीक है, जो सब्स्टिट्यूएंट हैं वो करीब पड़ती है. तो हमने कहाँ से, अब देखें यहाँ से अगर हम यहाँ से करें कार्बन नंबर 1 नंबरिंग यहाँ से करें, ये अगर हम कहें ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है. मीन कार्बन नंबर 4 पे एक पॉसिबिलिटी ये है कि कार्बन नंबर 4 पे सब्स्टिट्यूएंट मीन ब्रांच अटैच है. ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अगर हम यहाँ से करें नंबरिंग 1. ठीक है, ये अच्छा दूसरी हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो हमारे पास इस ब्रांच को कौन सा नंबर आएगा, तो हम है 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है, तो अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास जो ग्रुप अटैच है ब्रांच है उसको जो है वो कौन से कार्बन पे आएगा, कार्बन नंबर 3 पे. अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो कौन से कार्बन पे ब्रांच आएगी, 1 2 3 4. तो कौन सा लोएस्ट नंबर है, 3 या 4, 3 लोएस्ट है. तो मीन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, नंबरिंग हम यहाँ से देंगे 1 2 3. मीन कार्बन नंबर 3 पे लोएस्ट नंबर आ रहा है ब्रांच को, तो कार्बन नंबर 3 पे एक ब्रांच अटैच है. अब रूल नंबर 3 हमारे पास क्या है कि पेरेंट चेन को हम नाम एंड में देंगे. पहले हम क्या नाम लिखेंगे, ब्रांच का नाम लिखेंगे कि कहाँ पे हमने ब्रांच अटैच हुई है. तो हम इस जो कंपाउंड है इसका हमारे पास नाम आता है. अच्छा जी, नाम इसका क्या बनता है, अब देखें हमने क्या कहा था थर्ड नंबर पॉइंट में हमारे पास था
कि हमने पेरेंट चेन जो है उसका नाम हम एंड में लिखेंगे। पेरेंट चेन, देखें पेरेंट चेन जो लॉन्गेस्ट हमने चेन सेलेक्ट की थी जिसमें 6 कार्बन है, तो फॉर 6 कार्बन हम हेक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अल्केन है, मीन कार्बन कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो ANEAN आएगा। तो पेरेंट चेन जो है वो एंड में आएगा और स्टार्ट में हमारे पास शुरू में क्या आएगा, जो ब्रांच हमारे पास अटैच है ये ब्रांच ECH3 का क्या नाम है, मिथाइल। कौन से कार्बन पे अटैच है, कार्बन नंबर 3 पे। तो लोकेशन हम बता रहे हैं कार्बन नंबर 3 पे मिथाइल ग्रुप अटैच है और इस कंपाउंड का नाम क्या है, हेक्सेन है, ठीक है। तो तीनों रूल्स को फॉलो करते हुए हमने इस कंपाउंड का नाम ये बता दिया है कि इस कंपाउंड का क्या नाम है, 3 मिथाइल हेक्सेन। अच्छा जी, रूल नंबर 4 हमारे पास क्या है, व्हेन 2 और मोर ब्रांचेस आर प्रेजेंट गिव ईच ब्रांच अ नंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू इट्स लोकेशन ऑन द लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने सिलेक्ट की है पेरेंट चेन, उस पर अगर एक से ज़्यादा ब्रांचेस हों तो हम हर ब्रांच को नंबर करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन, उसकी पोजीशन के लिहाज हम हर ब्रांच को नंबर करेंगे इसकी पोजीशन के लिहाज से, ठीक है। अब ये हमारे पास ब्रांच है, ये एग्जांपल हमारे पास है, हमने इसकी नंबरिंग करनी है कि जो हमारे पास रूल था कि हम पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे और फिर नंबरिंग कहाँ से, पहले सेलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, फिर नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से हमें ब्रांच जो है वो करीब पड़ती है। अच्छा जी, इसका अब हम नाम देखेंगे कि हमने ये लॉन्गेस्ट चेन हमने देखें लॉन्गेस्ट हम कार्बन चेन हमने ये हमारे पास अब यही हमने सेलेक्ट करनी है, ठीक है, ये स्ट्रेट। अगर हम इस तरह करें 1 2 3 4 5 6, अगर इस तरह करें 1 2 3 4 5 6, हर लिहाज से हमें 6 कार्बन आते हैं, ठीक है। अगर हम कोई भी चेन सेलेक्ट करें तो इसमें 6 कार्बन आते हैं। ये हम कर नहीं सकते 1 2 3 4, अगर हम इस तरह सेलेक्ट करें तो इसमें सिर्फ 4 कार्बन आते हैं, राइट। तो हमने स्ट्रेट ही हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि स्ट्रेट में हमारे पास मैक्सिमम कार्बन एटम आते हैं। अब नंबरिंग हमने कहाँ से देनी है, जहाँ से हमें जो चेन है वो करीब पड़ती है। अगर हम यहाँ से नंबर करेंगे 1 2 3, तो यहाँ पे 3rd नंबर पे हमारे पास ब्रांच आएगी, ठीक है। अगर हम यहाँ से करेंगे 1 2, तो कार्बन नंबर 2 पे हमारे पास ब्रांच आएगी। तो हमने किसको प्रेफर करना है, हमने इस यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। देखें हमने ये लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर ली है और नंबरिंग हमने कहाँ से की है, यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड से हमने नंबरिंग की है, क्योंकि कार्बन अगर हम यहाँ से करेंगे तो यहाँ से हमें मिथाइल ग्रुप जो ब्रांच है वो करीब पड़ती है। अगर हम यहाँ से करते तो फिर हमारे पास फर्स्ट ब्रांच जो है वो कार्बन नंबर 4 से आती है जो कि दूर है, ठीक है। अब नेमिंग हम करेंगे कि जो हमारे पास एक से ज़्यादा ब्रांचेस हैं तो हमने दोनों ब्रांचेस की लोकेशन को लोकेट करना है। अब देखें नाम हमारे पास क्या है, कार्बन नंबर, अच्छा देखें कार्बन नंबर 2 पे है एक ब्रांच और एक ब्रांच कार्बन नंबर 4 पे है, ठीक है। एक कार्बन नंबर 2 पे है और एक कार्बन नंबर 4 पे है। तो हम नेमिंग कैसे करेंगे, 2,4 डैश डाई। डाई हमने क्यों लगाया, क्योंकि 2 ग्रुप हमारे पास हैं और दोनों सेम ग्रुप हैं। सेम ग्रुप हो तो हम डाई लगाएंगे, अगर 3 सेम ग्रुप हो तो हमने ट्राई लगाना है, 4 सेम ब्रांचेस हों तो हमने टेट्रा लगाना है। तो 2,4 डैश डाई कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, मिथाइल हेक्सेन। हमारे पास 6 कार्बन है तो पेरेंट चेन का नाम एंड में आएगा हेक्सेन, ठीक है। और जो ब्रांचेस हैं उनका पेरेंट चेन से पहले हम नाम लिखेंगे और साथ में लोकेशन भी लोकेट करेंगे क्योंकि कौन से कार्बन नंबर पे अटैच है, ठीक है। तो ये हमारे पास था रूल नंबर 4। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसकी कि अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा ब्रांचेस आ जाती हैं तो उस केस में हमने किस तरह नेमिंग करनी है। हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, देखेंगे कि कौन सी लॉन्गेस्ट चेन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर इस तरह हम जाएं इस तरह तो हमारे पास 6 कार्बन आते हैं। अगर हम इस तरह जाएं 1 2 3 4 5 6, दोनों सूरतों में 6 ही कार्बन आते हैं, तो हम ये वाली चेन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आ गया नंबरिंग की बारी। नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, अगर हम यहाँ से करें नंबर 1 2 तो नंबर कार्बन नंबर 2 पे हमारे पास ब्रांच आती है। अगर हम नंबर यहाँ से करें, नंबरिंग यहाँ से करें तो 1 2 तो कार्बन नंबर 2 पे ही ब्रांच आती है। लेकिन हमने यहाँ पे ये भी देखना है कि नेक्स्ट ब्रांच जो है वो कहाँ से हमें करीब पड़ती है। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 तो पहली ब्रांच तो 2 पे आएगी लेकिन सेकेंड ब्रांच जो है वो 4 पे आएगी, ठीक है। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3
पहली ब्रांच 2 पे आ रही है तो दूसरी ब्रांच भी करीब है, तीसरे कार्बन पे आ रही है, तो हम यहाँ से नंबरिंग देना प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो नंबरिंग हमने यहाँ से स्टार्ट कर ली क्योंकि हमें सेकंड ब्रांच यहाँ करीब पड़ रही थी। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की, नंबरिंग हमने 1 2 3। अब देखें हमने लोकेट करना है कि ब्रांच कौन कौन से कार्बन पे है। कार्बन नंबर 2 पे, कार्बन नंबर 2 पे ब्रांच है, कार्बन नंबर 3 पे ब्रांच है, तो 2,3, और कार्बन नंबर 5 पे ब्रांच है, 5 डैश। ट्राई क्यों आया? क्योंकि तीन ही ग्रुप सेम है, तीनों ग्रुप सेम है, मिथाइल ग्रुप है, तो ट्राई मिथाइल। और पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं? 6 कार्बन है, तो 6 के लिए हेक्सेन। ठीक है, तो हमारे पास इस कंपाउंड का नाम क्या है? 2,3,5 डैश ट्राई मिथाइल हेक्सेन। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से हमें ब्रांच करीब पड़ती है, और फिर नंबरिंग वो भी देखनी है कि अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं तो तीसरी जो सेकंड ब्रांच है वो हमें करीब पड़े। ठीक है, तो वहाँ से हमने ब्रांचिंग नंबरिंग करनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट रूल हमारे पास है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 हमारे पास है, व्हेन 2 ब्रांचेस आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम यूज़ द नंबर ऑफ दैट कार्बन ट्वाइस। एग्जाम्पल देख लें कि अगर हमारे पास ब्रांच जो है वो एक ही कार्बन पे है, 2 बार आई है, ठीक है, सेम कार्बन पे 2 ब्रांचेस आई हैं, तो हम क्या करेंगे? हम उस कार्बन के नंबर को 2 बार लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की है जिसमें हमारे पास 5 कार्बन आते हैं, इस तरह स्ट्रेट हमने सेलेक्ट की है। नंबरिंग हमने कहाँ से दी है? जहाँ से हमें करीब पड़ता है। अब यहाँ से भी कार्बन नंबर 2 पे आ रहा है, लेकिन हमने सेकंड ब्रांच भी देखनी है। ठीक है, सेकंड ब्रांच, फर्स्ट ब्रांच ये अगर है तो कार्बन 2 है, तो सेकंड ब्रांच भी कार्बन नंबर 2 पे है। ठीक है, अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते तो 1 2 3 4 कार्बन नंबर 4 पे हमारे पास 2 ब्रांचेज आ रही थी, तो हमने जो लोएस्ट हमें दिखा हमने यहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर ली। अब यहाँ पे देखें आप लोग, एक ही कार्बन पे 2 ब्रांचेज आई हैं, तो हमने 2 बार उस कार्बन नंबर को जो है उसकी पोजीशन को लोकेट करना है। देखें कार्बन नंबर 2 पे हमारे पास 2 ब्रांचेज हैं, हमने लिखना है 2 2, मतलब कार्बन नंबर 2 पे 2 ग्रुप अटैच हैं, 2 2, 4। 2 ब्रांचेस कार्बन नंबर 2 पे हैं और एक ब्रांच जो है ये कार्बन नंबर 4 पे है, तो 2,2,4 डैश। ट्राई किस लिए आया? क्योंकि तीनों मिथाइल ग्रुप हैं, सेम है, ट्राई मिथाइल पेंटेन, पेंटेन। ठीक है, क्योंकि 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए हम पेंट यूज़ करते हैं, एंड N फॉर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो जब एक ही कार्बन पे 2 ग्रुप अटैच होंगे तो हमने जो है क्या करना है? हमने नंबरिंग करनी है, हमने जो है 2 बार उस कार्बन एटम की नंबरिंग करनी है। देखें कार्बन नंबर 2 है तो 2 बार 2 2, ठीक है, कि 2 ग्रुप अटैच हैं। रूल नंबर 6 हमारे पास है, when two or more branches are not identical then they are arranged alphabetically। जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा ब्रांचेस जो हैं, डिफरेंट ब्रांचेस अटैच होंगी, तो हम उनका नेम जो है उसको हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से देंगे। मतलब अल्फ़ाबेट में हमारे पास जो अल्फ़ाबेट पहले आते हैं उनके अकॉर्डिंगली हम नाम देंगे। देखें अब हमारे पास ये एग्जांपल है, ठीक है, इसमें हमारे पास ये हम लॉन्गेस्ट चेन हम पहले सेलेक्ट करेंगे। आप लोग कहीं से भी करना चाहो, यहाँ से करना चाहो 1 2 3, तो भी हमारे पास कार्बन नंबर 3 पे अटैच है ब्रांच। अगर आप लोग इस तरह सेलेक्ट करना चाहो 1 2 3, तो भी हमारे पास कार्बन नंबर 3 पे ही ब्रांच अटैच है। तो ये आप पर है कि आप किस तरह जो है नंबरिंग करते हो या सेलेक्ट करते हो लॉन्गेस्ट चेन को। ठीक है, तो हमने अपनी चेन जो है वो सिलेक्ट कर ली है और उसके नंबर भी हमने नंबरिंग भी दे दी है। हमने ये स्ट्रेट चेन सेलेक्ट की है और नंबरिंग भी हमने यहाँ से दी है 1 2 3। अब देख लें हमारे पास कौन कौन से ग्रुप अटैच हैं। ये हमारे पास जो ये ग्रुप है ये किसके इक्वल है? अगर हम इसको लिखें, ये ओपन चेन है, अगर हम लिखें ये कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, C2, और हाइड्रोजन कितने हैं? H5। तो ये क्या हो जाएगा? इथाइल, इथाइल ग्रुप है ना, 2 कार्बन है, तो ये इथाइल हो गया। और ये ग्रुप कौन सा हो गया? मिथाइल हो गया। अब मिथाइल M, मिथाइल, पहले अल्फ़ाबेट्स में पहले M आता है या पहले E आता है?
ऑब्वियस सी बात है ई पहले आएगा। तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। हम जो है नंबरिंग जो नेम लिखेंगे, पहले इथाइल देन मिथाइल, क्योंकि हमने क्या कहा कि अगर हमारे पास ब्रांच जो है वो डिफरेंट है, ठीक है, आइडेंटिकल नहीं है, सेम नहीं है, डिफरेंट ब्रांचेस हैं, तो हमने किसको फॉलो करना है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को हमने फॉलो करना है। नाम इसका है 3 इथाइल। कार्बन नंबर 3 पे कौन सा ग्रुप है? इथाइल ग्रुप है, ठीक है, ये इसके बराबर है, ठीक है। तो कार्बन नंबर 3 पे 3 इथाइल। कार्बन नंबर 4 पे कौन सी ब्रांच है? मिथाइल। 3 इथाइल 4 मिथाइल, ये 4 है, ठीक है, 4 मिथाइल हेक्सेन, राइट। पेरेंट चेन, और ये पहले पेरेंट चेन से पहले ब्रांचेज आएंगी, और ब्रांचेस को भी आप लोगों ने नंबरिंग से लोकेट करना है कि कौन कौन से कार्बन एटम पे अटैच है। तो कार्बन नंबर 3 पे हमारे पास इथाइल ग्रुप अटैच है, ये, ठीक है, कार्बन 3 पे इथाइल ग्रुप अटैच है, और कार्बन 4 पे मिथाइल ग्रुप अटैच है। जब डिफरेंट ग्रुप होंगे तो हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। पहले ई आता है अल्फ़ाबेट्स में, देन एम आता है। तो पहले इथाइल ग्रुप लिखेंगे, फिर मिथाइल लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर इधर प्रोपाइल ग्रुप अटैच होता, अगर यहाँ पे इस तरह प्रोपाइल ग्रुप अटैच होता, तो हम क्या करते? प्रोपाइल होता तो पहले हम क्या करते? इथाइल, मिथाइल और फिर प्रोपाइल, ठीक है, क्योंकि एम पहले ई आता है, फिर एम, और फिर उसके बाद पी आता है। तो हम उसी तरह अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को हम फॉलो करेंगे। डिफरेंट ब्रांचेस होंगी तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को हमें फॉलो करना पड़ेगा, और नंबरिंग भी हम उस तरह देंगे जहाँ से हमें ब्रांच जो है वो करीब पड़ती होगी, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लें इसकी कि डिफरेंट ग्रुप हमारे पास अटैच हैं। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने सेलेक्ट करनी है यहाँ से स्ट्रेट। अगर हम ये वाली करें 1 2 3 4 5 आते हैं, तो हमने प्रेफर करना है लॉन्गेस्ट 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। स्ट्रेट अगर हम करेंगे तो हमारे पास 7 कार्बन चेन हम बन जाएगी, ठीक है। अब नंबरिंग कहाँ से देनी है? जहाँ से हमें करीब पड़ेगा। अगर हम यहाँ से देंगे 1 2 3 4, तो कार्बन पहला ग्रुप कार्बन नंबर 4 पे आएगा, फिर 5 और 6, एक 1 2 3 एक 4 और एक 6 पे आएगा, ठीक है। तो ये तो करीब नहीं पड़ता। यहाँ से अगर हम करें 1 2 3 4, 2 और 4 जो है वो करीब है, 2 और 4 जो है वो करीब है, बजाय इसके कि 1 2 3 4 5 6, 5 और 4 और 6 जो है वो दूर है, और 2 और 4 जो है करीब है। तो हमने कहाँ से देनी है नंबरिंग? लोएस्ट हमें चाहिए, तो हमने यहाँ से देनी है, ठीक है। तो हमने नंबरिंग यहाँ से की 1 2, क्योंकि हमें जो है 2 और 4 करीब पड़ रहा है, 4 और 6 दूर पड़ रहा है, ठीक है। 4 + 6 10, और 4 + 2 6, तो 6 करीब है, 10 दूर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये लॉन्ग चेन हमने सेलेक्ट की। अब नंबरिंग हमने कैसे देनी है? स्टार्ट हमने कहाँ से करना है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है, ठीक है। पहले ई आता है, ई के बाद एम आता है। तो हम क्या करेंगे? कार्बन नंबर 4 पे, ये कार्बन नंबर 4 1 2 3 4, कार्बन नंबर 4 पे कौन सा ग्रुप है? इथाइल। इथाइल का क्या फार्मूला है? C2H5। तो कार्बन नंबर 4 पे इथाइल, कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल, कार्बन नंबर 2 पे, ये कार्बन नंबर 2 है, इस पे कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। और हेप्टेन, क्योंकि पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं? 7 हैं, तो 7 कार्बन के लिए हेप्ट, और सारे कार्बन्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, तो ANEN। तो 4 इथाइल, 2 मिथाइल, हेप्टेन। हेप्टेन पे कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, और कार्बन नंबर 4 पे इथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है हमने। नेक्स्ट रूल हमारे पास है, व्हेन देयर आर 2 चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ, लेंथ मीन नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, चूज द वन विद ग्रेटर नंबर ऑफ ब्रांच एज द पेरेंट, ठीक है। अगर हमारे पास जो है 2 चेन हैं, और दोनों चेन्स में हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम आते हैं, तो हमें वो वाली चेन, वो पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिसमें हमारे पास ब्रांचेस ज़्यादा बनती हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख लो, ये मैंने एग्जांपल लिखी है, यहाँ पे अगर देखो कि यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, अगर हम चेन जो है इस तरह स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 हमारे पास कार्बन एटम आते हैं।
अगर हम इस तरह जाते हैं, ये इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दोनों केसेस में हमारे पास 8 कार्बन आते हैं। ठीक है, कार्बन नंबर जो है वो दोनों चेन्स में हमारे पास इक्वली हैं। लेकिन अगर हम ये वाली चेन सेलेक्ट करें, स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करें, ठीक है, ये स्ट्रेट, तो हमारे पास कितने ग्रुप, तो हमारे पास कितनी ब्रांचेस आएंगी अगर हम स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करें, इस तरह स्ट्रेट चेन, ये तो कितनी ब्रांचेस आएंगी? एक ये ब्रांच आएगा, ठीक है, प्रोपाइल C3H7, देखें 3 3 6 और 7, C3H7 किसका फार्मूला है? प्रोपाइल। और एक दो ये आ जाती मिथाइल का, तो मीन टोटल हमारे पास 3 हो जाती ब्रांचेस। अगर हम इस तरह ये वाली सेलेक्ट करते हैं, ये वाली इस तरह हम जाते हैं, तो हमारे पास कितनी ब्रांचेस आएंगी? एक मिथाइल, दूसरी इथाइल और दो ये मिथाइल, 4 ब्रांचेस आएंगी। तो हम कौन सी ब्रांच सेलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ, हम कौन सी पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस आती हैं? तो वो ये हैं। तो हमने क्या करना है, देखिए हमने नंबरिंग कहाँ से की है, हमने नंबरिंग यहाँ से की है 1 2 3 4 5 6 7 8। क्यों? क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस आती हैं। ठीक है, कितनी? 4 ब्रांचेस हमारे पास आती हैं। कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल ग्रुप, कार्बन नंबर 3 पे इथाइल ग्रुप, ये जो ग्रुप है ये किसके इक्वल है? C2H5, 2 कार्बन 3 हाइड्रोजन। तो कार्बन नंबर 3 पे इथाइल ग्रुप और कार्बन नंबर 4 और 5 पे मिथाइल ग्रुप आएगा। तो हमने जब रूल नंबर 7 हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास जो दोनों साइडों से अगर हम चेन सेलेक्ट करते हैं, तो दोनों साइड से अगर हमारे पास कार्बन नंबर इक्वल आते हैं, ठीक है, दोनों साइड से अब 8 आ रहे थे, लेकिन अगर हम इस तरह करते, स्ट्रेट हम सेलेक्ट करते, तो हमारे पास 3 ब्रांचेज आ रही थी। अगर हम ये थोड़ा सा इस तरह नीचे इस तरह हमने शुरू की है, तो इस केस में हमारे पास 4 ब्रांचेज आई हैं। तो मैक्सिमम ब्रांच वाले चेन को हम सेलेक्ट करेंगे। अब नेम हम कैसे करेंगे? तो नंबर, अब नेमिंग हमने कैसे की है? कार्बन नंबर 3 पे इथाइल ग्रुप है, 3 इथाइल, ठीक है, 3 इथाइल डैश 2, कार्बन नंबर 2 पे कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। कार्बन नंबर जो हमारे पास 4 है, कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। और कार्बन नंबर 5 पे मिथाइल। तो हम लिखेंगे 2 4 5 डैश, प्रीफिक्स लगाएंगे ट्राई, क्योंकि 3 एक जैसे ग्रुप हैं। ट्राई मिथाइल, कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल ऑक्टेन, ऑक्टेन क्योंकि पेरेंट चेन में हमारे पास 8 कार्बन है और फॉर 8 कार्बन हम ऑक्ट यूज़ करते हैं। और ANEN फॉर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो 3 इथाइल 2 4 5 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन इसका, इस कंपाउंड का नाम आएगा। कि हमारे पास कार्बन नंबर 3 पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, ग्रुप ब्रांच कौन सी है? इथाइल। कार्बन नंबर 2 पे, कार्बन नंबर 4 के पे, कार्बन नंबर 5 पे हमारे पास 3 एक जैसे सेम आइडेंटिकल मिथाइल ग्रुप अटैच हैं और पेरेंट चेन हमारे पास क्या है? ऑक्टेन है। ठीक है, तो ये था हमारे पास जो रूल्स थे फॉर नेमिंग अल्केन। आई होप आप सब लोगों को समझ आ गई होगी कि हम अल्केन्स को किस तरह हम नेम देते हैं। तो इफ़ यू लाइक माय वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।